So please come on the ring, Mr. Paharul Manasa. खतरनाक नमस्कार। नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? जबरदस्त। बढ़िया है। यस। चलो ठीक है, शुरुआत करें। यस। चलो शुरुआत करते आज है ना इनविटेशन के बारे में, चलेगा? यस। कि बोला है कैसे जाते, कई सारे लोग बोलता है सर मैंने जाता हूँ उसके घर पे 4 बार बुलाता हूँ 5 बार बुलाता हूँ, आता नहीं है, दिन भर में 7 फोन करता हूँ फिर भी नहीं आता है। सही कि नहीं? हेलो, होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना। मेरा साथ भी ऐसा हुआ करता था शुरू शुरू में, है ना, क्योंकि मुझे भी आता नहीं था। हेलो, क्योंकि मेरा साथ भी शुरू शुरू में ऐसा हुआ करता था कि मैं किसी को बुलाता हूँ ना, वो आना नहीं चाहता था। समझ में आ रहा है? उसके घर पे चला जाता हूँ, वो घर छोड़ के कहीं दूर दूर दूसरे जगह पे भाग जाते, पर इधर नहीं आता है। सही कि नहीं? हेलो, तो इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहला, मैं जब शुरुआत में आया था, मैं जीन्स टी शर्ट में घूमता था, और उधर जाकर लाखों करोड़ों का ज्ञान दूंगा तो लोग सुनेगा क्या? हैं? हेलो, सुनेगा? तो सुनता नहीं था। हम जाके बोलते था ना कि तेरे लिए एक अच्छा काम देख के आया हूं, तो सबसे पहले लोग है ना हमारे ऊपर है ना आके फाड़ फाड़ के देखता है। हेलो, आके फाड़ फाड़ के देखते, बोलते साले ये मेरा ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गया? सही कि नहीं? हम बोलते तुम्हारे लिए काम है, आओ। तो सोचने लगता था मेरा ऊपर इतना मेहरबान कैसे हो गया, कहीं मेरा वजह से इसके तो ज्यादा फायदा नहीं है। हेलो, क्या सोचते हैं? मेरा वजह से इसके तो फायदा नहीं होने वाला। और मैं आपको बता दूं कि आज का जमाना में लोग अपना दुख से जितना दुखी नहीं है, उससे ज्यादा दुखी होता है बाजू वाला का सुख देखकर। सही बात है। यस। हेलो, अरे मोने मन सोचता भी है कि देखो मेरा फायदा नहीं होगा चलेगा, मेरा वजह से किसी का भी फायदा नहीं होना चाहिए। सही कि नहीं? ये लोगों का मेंटेलिटी है। कहानी याद है, बता दूं? हुआ ऐसा, ये बहुत पहले जमाने के बात है, ऐसा हुआ करता था। तो पहले जमाने में है ना, लोगों ने, बड़े बड़े मुनि ऋषि लोगों ने है ना, जंगल में ना ऐसा ना तपस्या करता था। एक पर में 12-12 साल तक तपस्या करता था। तो उसने ना शंकर भगवान का है ना तपस्या करने लगा। काफी साल तक तपस्या करने के बाद शंकर भगवान प्रकट हुआ, सामने आया और बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा वरदान चाहिए आपका, आपने जितना तपस्या किया है इसमें मुझे बहुत खुशी हुई है, क्या चाहिए बताइए। बोले जो चाहिए, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा। बोले हाँ मिलेगा। तो बोले ठीक है, तो मैं मांग लेता हूं। बोलते रुक जा, मांगने से पहले एक बात और सुन ले। बोले क्या है? बोले कंडीशन भी है। बोले कंडीशन? बोले हाँ। बोले क्या है? बोले जो तुम मांगोगे वो तुमको मिलेगा, पर तुम्हारा बाजू वाला का हो डबल मिलेगा। वो बोलता है साला 12-12 साल मैंने तपस्या किया, एक पैर में जंगल में खड़ा रहा हूं मैं, मेरे को तो मिलेगा ठीक है, पर बाजू वाला का डबल क्यों? बोले हमारा स्कीम ही ऐसा है। शंकर भगवान बोले हमारा स्कीम ही ऐसा है, तुम जो भी मांगोगे बाजू वाला का डबल मिलेगा। बोले रुको रुको रुको, तो फिर सोचना पड़ेगा, ऐसा कैसे होगा यार, मेहनत मैंने क्या, बाजू वाला का डबल? बोला हाँ बाजू वाला का डबल। बोले फिर क्या क्या चाहिए? बोले रुक जाओ, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, मुझे थोड़ा सा सोचने दो। शंकर भगवान ने बोला देख ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, नहीं तो चला जाऊंगा। बोले अच्छा एक बात बताओ। तुरंत तुरंत तथास्तु नहीं बोलने क्या, पहले मैं ट्राई कर रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है बता। बोला अच्छा भगवान, मैंने अगर 1 करोड़ का लॉटरी मांग लिया तो? बोले तुझे मिल जाएगा।
बाजू वाला को 2 करोड़ का मिलेगा। बोले ऐसा कैसा? मेहनत मैंने किया और फायदा बाजू वाला लेगा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा। इसको तुम कैंसिल करो। दूसरा बताता हूं, दूसरा थोड़ा सा सोचने दो। बोले फटाफट बता, जाना है मुझे भी। बोला फिर चाचा एक बात बताओ। काफी टाइम सोचने के बाद उसने बोला, चाचा एक बात बताओ, अगर मैंने एक बड़ा सा बंगलो मांग लिया तो? बोले मिल जाएगा, पर कंडीशन है बाजू वाला का 2 बड़ा बड़ा मिलेगा। बोले नहीं 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 नहीं, ये भी मत करो, ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है यार। मेहनत मैंने किया, तपस्या मैंने किया, भूखा प्यासा मैंने खड़ा रहा, चला बाजू वाला कुछ नहीं किया, उसको डबल। ये कैसे, ऐसा कैसे होगा? हेलो। तो बोला अच्छा, एक काफी टाइम से फिर सोचने लगा। बोले ये भी कैंसिल कर दो। फिर काफी टाइम से सोचने लगा, काफी टाइम सोचा 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 सोचा। फिर सोचने के बाद उसने बोला अच्छा भगवान, अगर मेरा एक आंख अंधा हो गया तो? बोला बाजू वाला का दोनों आंख अंधा हो जाएगा। बोले एच करो, एच करो। समझ में आ रहा है? हेलो, ये भलाई का जमाना नहीं है। हेलो, आप जाके बोलते हो कि तेरे लिए काम है, वो बोलते अरे बाप रे बाप, मेरा सामने राम कहां से आ गया यार। हेलो, और आया तो आया मेरे जैसा पापी के सामने। हेलो, वो आना नहीं चाहता है तुम्हारा साथ। समझ में आ रहा है? तो आज की बात, कभी भी कुछ चीजों में ध्यान रखना, जब किसी को बुलाते हो तो गलती से उसका रिक्वेस्ट मत करना। क्या ना करे, मस्के मारते हैं ना, चल ना रे भाई एक बार जाके देख ले, जमेगा तो ठीक है कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भी सोचता है अच्छा लगता है इसको ज्यादा फायदा है। समझ में आ रहा है? हाँ हेलो, समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? मस्का नहीं मारने का। हेलो, क्योंकि मस्का मारने से वो सोच लेते हैं कि ज्यादा फायदा तुम्हारा है। समझ में आ रहा है? दूसरा, रिक्वेस्ट भी बहुत कम, रिक्वेस्ट भी नहीं करना। पहला है रिक्वेस्ट नहीं करना, मस्का नहीं मारना। और दूसरा, जबरदस्ती प्रेशर नहीं करने का। चलना रे, तेरे का अक्ल वक्ल आएगी नहीं, तेरे लिए कितना कुछ सोचता हूं। समझ में आ रहा है? हेलो, क्या नहीं करना? प्रेशर नहीं देना, प्रेशर नहीं देना। क्या नहीं देना? पहले क्या नहीं करना? रिक्वेस्ट नहीं करना, मस्का मत मारो। दूसरा, प्रेशर मत दो। वो बोले साला इतना प्रेशर क्यों दे रहा है, आने के लिए इतना दबाव क्यों डाल रहा है? लगता दाल में कुछ काला है, या तो पूरा दाल ही काला है। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये दोनों चीज बिल्कुल ना करें। इन आदमी को उसका जरूरत समझाना। क्या समझाना? क्या समझाना? हेलो, चलेगा? हमें इनविटेशन में हमें ज्यादातर हमें दिक्कत कहां होती है? जब लोग हमें बोलता है क्या काम है। हेलो, कितने लोगों की परेशानी है? आज भी है? तो इतना दिन तक कमांड में आते हो, क्या सीखते हो आप? तो आज लास्ट एक बार और समझाता हूं, फिर अगर इस परेशानी से अगर आप बाहर नहीं आ सकते हैं तो इसका जिम्मेदारी मैं नहीं हूं। सही है नहीं? है ना? लोग आपको क्या काम है एक कब पूछता है? सिंपल बात है। तो आप जब जाके बोलते हो ना कि तुम्हारे लिए एक काम है या
पार्ट टाइम काम करोगे क्या, तभी सामने से आपको सवाल आता है कि काम क्या है। ये बोलने का मौका किसने दिया, तो क्यों दिया? हेलो, ये बोलने का मौका किसने दिया? मैं आपको जेन्युइनली दो चार बातें मैं आपको बताता हूं जिसका, हेलो, जिस बातें के बाद आपका सवाल खड़ा हो जाएगा। देखो कैसा, घूमने चलोगे, किधर जाना है, सही कि नहीं? खाना खाएंगे, सही कि नहीं? जब भी आप ये पूछते हो किसी को कि घूमने चलेंगे क्या, तो स्वाभाविक है सामने से आपका सवाल आएगा कहां जाना है, राइट? आप अगर ये बोलते हो किसी को कि कुछ खाएंगे क्या, तो सामने से स्वाभाविक है सवाल आएगा क्या खाना है। आप जब ये बोलते हो कि ये काम है करेंगे क्या, तो स्वाभाविक है सामने से ये सवाल आएगा। आपको भी अगर कोई पूछे कि ये काम है करेंगे क्या, तो आप क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? आप सामने से ही बोलेंगे कि क्या काम है। ये स्वाभाविक है, इससे डरने का जरूरत नहीं है। और लोग क्या काम है ये कब पूछता है पता है आपको? इसका मतलब क्या है? उनको करना रहता है, इसीलिए क्या करना है, उसे करना है, पर उसको जानना है क्या जो काम के लिए आप मुझे बुलाना चाहते हो, क्या वो काम मैं कर सकता हूं या नहीं। इसी के लिए लोग पूछता है कि क्या काम है। हेलो, समझ में आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? उनको करना रहता है, वो कर सकता है का नहीं, इसके लिए पूछता है क्या करना। उसको करना है, उसे करना है, बस वो जानना चाहता है क्या मैं वो काम कर सकता हूं या नहीं। मैं आपको इनविटेशन का कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ बातें को ना हाइड रखना पड़ता है। हेलो, कुछ बातें को हाइड रखना पड़ता है। जैसा किसी को बोलाने से पहले कुछ ऐसा जहरीला वर्ड है जो आपको बिल्कुल नहीं बताना है। क्या क्या शब्द है नहीं बताना है और क्यों नहीं बताना है, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, चलेगा? चलिए, उससे पहले चलिए ठीक है, पहले बस यही क्लियर करता है, इसमें टाइम हो जाएगा। सबसे पहला, एक बिजनेस है नहीं बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि मेरा जैसा लोग, हम जहां पे काम करते हैं, हम जहां पे रहते हैं, वहां पे कैसे लोग मिलता है? हमारा जैसा ही, राइट? और सारे के सारे लोग जॉब करने वाला होता है ज्यादातर, सही कि नहीं? लगभग 90% लोग ऐसा है जो जॉब करता है और पिछले कई सालों से जॉब कर रहे हैं। इसका दिमाग में बिजनेस चलता है क्या? नहीं चलता है। तो इसको जाके अगर आप बोलते हो कि बिजनेस करे है क्या, इसका मेंटेलिटी क्या है? जॉब का। और इसको अगर अचानक बिजनेस बोलेंगे तो करेगा? आएगा क्या वो? नहीं आएगा।
सही कि नहीं? वो नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है उसके दिमाग में कि बड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसा भरना पड़ेगा, बड़ा लगाना पड़ेगा पैसा, सही कि नहीं? हेलो। और उसके बाद बहुत मगजमारी करना पड़ेगा, रिस्क होता है, जिसके कारण वो नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? पर हमारे बिजनेस में रिस्क है क्या? नहीं। पर उसका सोच क्या होती है? गलत ट्रैक में लेके जाती है, सही कि नहीं? हमारे यहाँ पे पैसा भरना पड़ता है बहुत सारा, नहीं भरना पड़ता है, सही कि नहीं? हेलो। रिस्क है क्या? रिस्क कोई रिस्क नहीं है। पर आप जाके सब उसको अकेला में पान पट्टी के दुकान पे जाकर समझाओगे तो उसका समझ आएगा क्या? हेलो। करोड़ों का बिजनेस कमाना है, करना चाहते हैं हम, हाफ पैंट पहन के, हाफ चड्डी डाल के पान पट्टी में जाकर समझाएंगे, और वो भी मस्त तरीका से। तेरे को हफ्ते में 1,30,000 आएगा। हेलो, सही कि नहीं? बिजनेस है, क्या समझेगा वो? कुछ समझ में आएगा? मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, हर चीज का एक माहौल होता है। क्या होता है? आप असली सोना ले लो, सोना टोकरी में लो, सिग्नल पे चला जाओ, बैठे बैठे बेचो। उधर क्या करो? बैठे बैठे बेचो। बोला सोना ले लो, सोना असली सोना है, असली सोना। कितना लोग खरीदेगा? कोई भी नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि रोड पे सिग्नल पे बैठे बैठे टोकरी में असली सोना नहीं बेचा जाता है। असली सोना कहाँ बेचता है? बड़ा शोरूम पे, कांच का अंदर है ना, बड़ा बड़ा कांच का शोकेस के अंदर रहता है ना, वहां पे एसी वीसी लगा हुआ रहता है। अच्छा, वहां पे गलती से भी नकली सोना भी बेच सकता है, सही कि नहीं? क्योंकि वो जो सिचुएशन है, वो जो माहौल है, उसी चीज का सोना का कीमत बनता है, सही कि नहीं? हेलो, समझ आ रहा है आपको? है ना? तो ये बिजनेस के बारे में भी अगर किसी को समझाना है तो इस बिजनेस का माहौल पे लाके समझाना। अभी मैं आपको समंदर का पानी लूंगा, क्या करूंगा? या समझो आप मुंबई से आया और आपका एक दोस्त भी आया, नया आया, और चला गया जू चौपाटी घूमने के लिए, क्योंकि सुना है जू चौपाटी बहुत फेमस जगह, बहुत खूबसूरत नजारा आता है। चला गया, पर हुआ ऐसा, कुछ कारण के आपका दोस्त आपके साथ नहीं जा पाया, आप अकेले चला गया आपने, और वहां पे जाने के बाद समुद्र के पास गया और जाके देखा कितना मस्त ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मजा आ रहा है आपका, सही कि नहीं? ऊपर से शू करके प्लेन जा रहा है ना? हेलो। और जिधर दूर दूर तक नजर आता है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, सही कि नहीं? आपको बहुत मजा आया, पर याद आया आप अपने दोस्त को बहुत मिस करने लगा। यार, काश मेरा दोस्त भी मेरा साथ होता, मजा आ गया होता, पर उसको क्या करे, अभी वो तो आया नहीं। तो आपने क्या किया? बाजू से एक बिस्लरी पानी का बोतल खरीदा, समुद्र से पानी लिया, थोड़ा सा रेत वेत उसके अंदर डाला, लेके आया और दोस्त को जाके समझा रहा है, ये देख समुद्र है, दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? बड़ा ठंडा ठंडा, यहाँ पे ना हवा आता है, बड़ी बड़ी मच्छी इसके अंदर चलता है, बड़ी बड़ी जहाज किधर चलता है? इसके अंदर, ये बोतल के अंदर, सही कि नहीं? ये देख समुद्र, इसके ऊपर करके प्लेन चलता है। अभी मुझे एक बात बताओ, जो महसूस आप समुद्र का बाजू में जाके लिया था, इतना मजा आ रहा था, क्या उतना ही मजा इसको बोतल में आ रहा है? आ रहा है?
नहीं आ रहा है, क्योंकि खुद जाके महसूस करना और किसी का बातों में कहानी सुनना, दोनों में फर्क होता है, सही कि नहीं? इस बिजनेस के बारे में अगर आप किसी को प्रॉपरली जानकारी देना चाहते हो तो हमारा जो मीटिंग्स होता है, बीओपी होता है, वहां पे लाके बैठा दो, पूरा समुंदर ही समुंदर है, सही कि नहीं? पर ज्यादातर लोग क्या करता है, हम बताता है कि अकेला अकेला किसी को ना समझाओ, ये बोलता है। ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी है, मैं दूर करना चाहूंगा। ये बोलता है अकेला अकेला किसी को क्यों ना समझाओ, ये मेरा एकदम चड्डी दोस्त है ना, हम इसका बिगड़ तो कहीं पर भी कुछ नहीं करते, बहुत अच्छा दोस्त है सर, ये करेगा। और पहला दिन इसको ऊपर बहुत भरोसा होता है, कोई करे या ना करे, ये तो सुमन मेरा चड्डी दोस्त है, राज मेरा चड्डी है, दोनों तो करेगा। एक को लेफ्ट में जोड़ देंगे, एक को राइट में जोड़ देंगे, सारा अपना काम हो गया। पहला दिन ये सोच लेके जाती है और जोश जोश में जाके समझाता है। एक पेपर लेते हैं, बोलते इधर आ तुम दोनों बैठो, मस्त गोला बनाया, बोले ये तू है, और उसको नीचे 2 टांग और बनाया, बोले इधर तू भी 2 को जोड़ना और तू भी 2 को जोड़ना, तेरे को आएगा 1000, मुझे आएगा 2000। हेलो, फिर वो 2 और 2 को जुड़ेगा, फिर 2 से 4 होगा, 8, 16, 32, 64, और एक दिन ऐसा करते करते हफ्ते का 1,30,000, महीने का 5,20,000। क्या बात है, आ गया। बोले तो बहुत अच्छा काम है, बोला मजा आया ना, बोला हाँ यार, बोले ठीक है, फिर 7,700 ला। बोले हाँ, हेलो, मेरा पहला दिन मेरा दोस्त को समझाने के लिए गया, मुझे लगा यार खास दोस्त है, जिगड़ी है, सलाह कर लेगा। मैं आपको क्या बताऊं, अभी दोस्तीदारी तुम्हें आप समझ सकते हो कितना मस्त गाली देता है, समझ में आ रहा है? उसने, वो एक सप्लायर था, मैं स्टोर कीपर में काम करता था होटल पे, तो सप्लायर था, माल लेके आया, मैंने उसका अंदर बुलाया और मस्त पैसा पानी भी लेके आया, क्योंकि उनके पास हमेशा पैसा रहता है। मैंने बुलाया, मैं उसको प्लान समझाना चालू किया, तो मैंने उसको बोला कि आपके लिए एक मस्त फायदा वाली बात। बोला फायदा वाली? बोला हाँ। बोले क्या है? मैं बोला मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया हूं। बोले कौन सा? बोला नहीं कुछ नहीं करना, बस सिर्फ 7,700 भरना, 2 मेंबर बनाना, हफ्ता हफ्ता पैसा आएगा। और उसने मुझे एकदम दोस्तीदारी में कैसे गाली देता है आप समझ सकते हो। वो बोलता है अच्छा मंडल साहब आप बिजनेस चालू किया क्या, ऐसे बोलता है क्या? बोलते साले तेरी चालू, समझ में आ रहा है? हेलो, इतना गाली दिया, लास्ट में पूछा पैसा वैसा भरा क्या, तो हमने बोला नहीं मैंने नहीं भरा, क्योंकि सिर्फ बताया तो कितना गाली दिया, सही कि नहीं? और अगर ये बोल दूं कि पैसा भी भरा तो और कितना सुनाएगा, सही कि नहीं? और डायलॉग भी मारता है इन लोगों ने मस्त, बोलते पैसा भरने से पहले मेरे को पूछना चाहिए था ना। अच्छा कहीं सारे गधे को ऐसे लगता है हाँ यार सच में पूछना चाहिए था। हेलो, अच्छा वो कौन है? हमारे होटल में भी 2-4 नमूने ऐसा था, समझ में आ रहा है? हम होटल में है ना, मैं जिस होटल में छुट्टी होने के बाद जो हमारा स्टाफ रूम है वहां पे जो सबसे ज्यादा पुराना रहता है, एक पुराना बंदा रहता है, वो हो सकता है कि शेफ हो होटल का या मैनेजर। और मेरा स्टाफ रूम पे ऐसा ही एक नमूना था,
वो होटल का शेफ था। और पिछले 12 साल से एक ही होटल पे और एक ही स्टाफ रूम पे रहता है, एक पंखे के नीचे लटकता रहता है। हेलो, ब्रेक होगा ना, ब्रेक होगा होटल में, जब ब्रेक होता है ना 3 बजे से लेकर 7 बजे के जो ब्रेक का टाइम होता है, ये एकदम थका हारा आएगा और आके पहले सोएगा और एक टॉवल लेगा, एक बार इधर मारेगा और इधर मारेगा और बोलेगा गर्मी थोड़ा ज्यादा है आज। हेलो, समझ आ रहा है? और तब तक फोन लेगा हाथ से और लगाएगा फोन अपने बीवी को। ये रहते हैं गांव में और ये रहता है इधर। ये गांव में बुढ़ी हो रहा है और एक इधर बुढ़ा हो रहा है। समझ में आ रहा है? और इतना ज्ञानी है। हेलो, अपना बीवी को साथ में नहीं रखता है और इतना ज्ञानी है, डायलॉग आके मेरे को मारा कि मेरे को देख, मैंने किसी कंपनी में पैसा नहीं डालता और किधर डालने से पहले मुझे एक बार पूछना चाहिए था ना। तो जैसा बोला मेरे को देख, तो उसका बराबर मैंने देखा कि एक आदमी पिछले 12 साल से एक ही पंखा का नीचे, एक ही होटल पे, एक ही पगार में चलता है। बीवी गांव में बुढ़ी हो रही है, इधर बुढ़ा हो रहा है और बोलता है मुझे पूछना चाहिए था ना। क्या मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा आदमी को पूछना चाहिए? ऐसा आदमी को सलाह लेना चाहिए? है? मैं बोला सलाह जिंदगी में कुछ भी हो जाए, गलती से तेरा साथ तो सलाह लूंगा ही नहीं। सही बात है, सही कि नहीं? कि सलाह ये अपना खुद का ठिकाना बनाकर नहीं रख पाया, बोलते मेरे से पूछना चाहिए था, जैसे कि अंबानी का वाला चाहिए, इसको पूछना चाहिए। हेलो, सही कि नहीं? इनका बातों में मैंने कभी आया नहीं, सुनता ही नहीं, है ना। अरे लोग परेशान भी बहुत करता है, क्योंकि हमारा सीनियर था ना होटल पे। हम सुबह 5 बजे कमांडो में आता हूं, अरे 5 बजे तक जगा रहता, जैसे मुझे किधर जा रहा है ऐसा चालू हो जाता। साला पैसा मैंने डाला कंपनी में, तो नींद मेरा नहीं आना चाहिए ना। साला वो पूरा 5 बजे तक सोता नहीं था। इतना खतरनाक केकड़ा है ये, समझ में आ रहा है? और इसको हम बोलते भी है कि ये लोग है ना, ये लोग है ना, ये केकड़ा लोग है। क्या लोग है? केकड़ा समझते हो आप? अरे ऐसा वैसा केकड़ा नहीं है, एकदम प्योर देशी केकड़ा है। हेलो, एकदम देशी केकड़ा है। इसके एक ही नारा है, ना हम करेंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, टेंशन मुझे हो रहा है, पैसा मैंने दिया हूं, तो मैं काम करूंगा नहीं करूंगा, मैं विचार करूंगा ना। ये आके हमको रोकता है। केकड़ा देखा है ना आप लोगों ने? देशी केकड़ा कैसा होता है? हुआ ऐसा, एक बार एक मछुआरा था, कहानी एक बार सुना देता हूं आपको। एक बार एक मछुआरा था, मच्छी पकड़ रहा था। देखो, बाहर कंट्री से, फॉरेन कंट्री से बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में घूमने के लिए आता है, तो उसका काम क्या है? कैमरा लेने का, टिच 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 फोटो खींचने का। सही कि नहीं? हेलो, यही काम करते हैं ना वो लोग, है ना? किधर भी टिच टिच चालू हो जाता है उसका, है ना। तो एक मछुआरा भी ऐसा ही टिच टिच करके है ना घूम रहा था। एक फॉरेनर। तो फॉरेनर ना घूमते 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 वो मछुआरा का ऊपर है ना उसका नजर आया और देखा एक आदमी एक जगह पे एक बर्तन जैसे रखा, एक बाल्टी रखा, और वो कुछ है ना उधर से पकड़ पकड़ के लेके आ रहा है, इधर डाल रहा है, फिर जा रहा है, फिर डाल रहा है, फिर जा रहा है, फिर डाल रहा है, फिर जा रहा है, फिर पकड़ रहा है, फिर डाल रहा है, चल रहा है। वो फॉरेनर उधर पहुंच गया। जैसा गया उधर और जाके देखा कि उधर है ना कुछ क्रैब्स, केकड़ा उधर है ना वो बाल्टी में है, और एक आदमी जा रहा है केकड़ा पकड़ रहा है, इधर इसके अंदर है ना डाल रहा है। तो बोला कि ये जो तुम केकड़ा पकड़ रहा है डाल रहा है, पर इसका जो ढक्कन है ये तो बंद नहीं है, ये तो खोला छोड़ के चला गया, केकड़ा भाग जाएगा।
तो मछुआरा भी बोला, बताओ ऐसा कैसे भागेगा? अरे भाग ही नहीं सकता है। बोले क्यों? बोला यहाँ पे एक केकड़ा नहीं है। बोले फिर? बोला यहाँ पे काफी सारा केकड़ा है। बोले तो फिर और आसानी से भाग जाएगा, मिलके भाग जाएगा। बोले नहीं, यही तो दिक्कत है, क्योंकि ये ऐसा वैसा केकड़ा नहीं है, ये है ना प्योर देसी केकड़ा है। कौन सा केकड़ी है? पूरा एकदम देसी केकड़ा है। बोले इसका क्या खासियत है? बोले इसका खासियत है ये। बोले देखो आपको समझ में आ जाए। तो देखने लगा, वॉच करने लगा। ये केकड़ा कैसे वैसे करके ना वो हाथ पैर मार मार के ना ऊपर चढ़ने का कोशिश करते हैं, और वो चिमटा भी है ना किनारा पे लगा भी देता है। बस थोड़ा सा ना वक्त मिल जाए तो छलांग लगाए दे। ऐसा टाइम पे आती है तब तला नीचे से एक और केकड़ा ना वो भी हाथ पैर मार मार के जाती है, और जाके उसका टांग पकड़ता है। अरे तब तक पकड़ के रखता है जब तक वो ऊपर वाला नीचे ना गिरता। सही बात है। तो बोले ये तो बड़ा चमत्कार चीज दिखाया तुमने यार, है? बोले ये कैसे है? बोले ये हर केकड़ा पे नहीं है ये आदत, ये जो चमत्कार है ना ये हर केकड़ा पे नहीं है। बोला फिर? बोला ये सिर्फ है ना हमारा देशी केकड़ा पे ही है, और ऐसा देशी केकड़ा है ना हमारा आजू बाजू में है। आप सुबह सुबह जाओगे ना तो आपको देखेगा, पहला दिन देखेगा कुछ नहीं बोलेगा, दूसरा दिन देखेगा कुछ नहीं, तीसरा दिन देखेगा तो डाउट करेगा, चौथा दिन बोलेगा लगता है कुछ कर रहा है। समझ में आ रहा है? इसका दिक्कत है सारे कि आप कुछ ना करो। अरे इसका मजा कब आता है पता है? जब आप तकलीफ में रहते हो। सही बात। जब आप तकलीफ में रहते हो, परेशान में रहते हो। और मैं आपको बता दूं वैसा ही, जब आप परेशान में रहोगे, जब आप तकलीफ में रहोगे, तो लोग कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। लोग आके आपको यह समझाएगा कि आप गलत था इसलिए तकलीफ में हो। हेलो, क्या समझाता है? कि आप गलत था इसलिए तकलीफ में हो। तो लोगों को बातों में जाना नहीं है, कि लोग कभी नहीं चाहता है कि आप आमिर बन। अच्छा एक सवाल और पूछूं मैं आपको, यहाँ पे कितना लोग ऐसा खड़ा है जो चाहता है कि मैं गरीब रहूंगा चलेगा, पर मेरा बाजू वाला आमिर बनना चाहिए? कोई नहीं? हाँ, मुझे एक बात बताओ, जब आप खुद ऐसा नहीं चाहते हो तो आपका बाजू वाला आपका बारे में क्यों ऐसे चाहेगा? हेलो, चाहेगा? वो क्या चाहता है कि तुम साला मरो। सही कि नहीं? तुम्हारा कब्रिस्तान पे है या तुम्हारा शमशान में लास्ट टाइम है ना, आग जलाने के लिए मैं आऊंगा। सही कि नहीं? अरे वही काम करता है, अरे उसको मजा भी आता है, अब तुम उसका बात ज्यादा सुनते भी हो। हेलो, हम अक्सर किसके बात सुनता है? जो चाहता ही नहीं कि हम आगे बढ़े, जो चाहता है हम मरे, हम उसका सुनते तो हम साला मरेंगे ना। समझ में आ रहा है आपको? तो कहां था मैंने? आपको अकेला अकेला उन लोगों को समझाना नहीं है। समझ में आया? तो जो जॉब करता है उसको क्या नहीं बोल रहा? बिजनेस है नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? समझ आ रहा है आपको अभी? दूसरा, चल तुझे करोड़पति बना देता हूं। हेलो, क्या नहीं बोल रहा? अभी मुझे एक बात बताइए, आप खुद ही चलते हो चप्पल में, खुद ही चलते हो जींस टी शर्ट में, खुद का हालत फटी पड़ी है, और इसके चल ना तुझे करोड़पति बना देता हूं। ये पहले सबसे पहले आपके ऊपर नीचे देखता है, बोले करोड़पति बनाएगा तू?
लगता है मेरे से ज्यादा जरूरत तेरा ही कोई है। ये भी बोलता है, बोले पहले तू बन जा फिर मेरे को बताना। हजम कर पाएगा क्या? हफ्ते के 1,30,000 आएगा, हजम कर पाएगा? कर पाएगा क्या? तो चल तुझे करोड़पति बना देता हूं, या हफ्ते के 1,30,000 मिलेगा, बोलना नहीं, क्योंकि इसका दिमाग फट जाएगा यार। इसका साल का पगार क्या करे, मुश्किल से 1,30,000 होता है, हम हफ्ते में डाल रहा है, क्या होगा? सही कि नहीं? इसका क्षमता है 25,000 का, हम इसके हफ्ते में 1,30,000 दे रहा हूं, सही कि नहीं? जाएगा क्या दिमाग में? तो नहीं बोलना है, समझ में आ रहा है? माहौल पे लेके जाना है, माहौल इसको महसूस करवाना है, इसको मेंटलिटी धीरे धीरे ओपन होगा, इसको माइंड में इनकम कमाने की जगह बढ़ेगा। और हमारे एरिया में ज्यादातर लोगों का क्या चाहिए पता है आपको? हेलो, हमारे एरिया में ज्यादातर लोगों को क्या चाहिए? पैसे तो चाहिए, पर कितना चाहिए? हमारे एरिया में ज्यादातर लोगों को कितना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। उतना ही चाहिए जितना में हमारे 1 महीना गुजारा हो सकता है। हेलो, कितना चाहिए? उससे ज्यादा वो लोग चलता ही नहीं है, कि उतना पगार मिलता है, फिर अगला महीना फिर मिलेगा, फिर अगला 1 महीना चलेगा, फिर अगला महीना मिलेगा, फिर अगला 1 महीना चलेगा। इस तरीके से है ना उनका ना मेंटलिटी होता है। और उसी में आप घुसा रहा है, कितना मिलेगा हफ्ते का? तो जाएगा, वो बोलेगा 1,30,000, उधर ही उसका ना हार्ट अटैक आ जाएगा उसका, सही कि नहीं? हेलो, समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? चल तुझे करोड़पति बना देता हूं, ये हफ्ते के 1,30,000 आएगा, हजम नहीं कर पाएगा, सही कि नहीं? दूसरा, एक कंपनी है, नहीं बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कंपनी आया है और बहुत सारा कंपनी गया है। कई सारा कंपनी ऐसा है कि सच में, ये बात सच है कि लोगों को पैसा लेके भाग भी गया है, और उसको बोलता है इन्वेस्टमेंट प्लान। क्या बोलता है? आप पैसा डालो तो डबल मिलेगा। आपको यहाँ पे कोई बोला डबल मिलेगा तो टेंशन मत लो। समझ आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? ऐसा कोई बोला आपको? और बोलेगा तो झूठ बोला आपको। मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, सही कि नहीं? यहाँ पे डबल नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, सही कि नहीं? तो एक कंपनी है, जब आप बोलते हो ना, तो जिन लोगों ने ऐसा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था, लाख लाख रुपया डाला है, लोगों ने लेके भागे। अभी इसके बारे में मैं कभी है ना बेसिक डिटेल्स में बताऊंगा ना, इसके ऊपर है ना 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो थोड़ा में तो होने वाला है नहीं, और इसी के कारण लोगों ने डरता है कंपनी के नाम से। नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, पर कुछ लोग होता है इसमें कि गलत कर देती है, और लोगों का मन में ना डर पैदा होता। समझ में आ रहा है? हेलो, जिसके कारण लोग डरने लगता है और बोलता भी आपको, मैं भी क्या था, कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है आपको? क्या समझ आ रहा है? दूसरा स्कीम है, स्कीम। अच्छा, स्कीम है क्या? स्कीम है? स्कीम का क्या होता है ना? ऑफर्स, सही कि नहीं? यहाँ पे ऑफर चल रहा है, स्कीम चल रहा है क्या? नहीं। और ज्यादातर पढ़ा लिखा लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मीटिंग में चलना पड़ेगा। ज्यादातर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करता है, मीटिंग में चलना, तेरे को समझाएगा उधर। क्या बोलता है?
और मीटिंग्स कौन करते हैं? बड़ी बड़ी लोग। मीटिंग का मतलब क्या होता है? पकाएंगे कि कुछ गलती हो उसको लेकर डिस्कस होती है, सही कि नहीं? अभी हमारा एरिया के एक बंदे को पकड़ो, अपने एरिया में एक बंदे को पकड़ो, वो क्या करते हैं? सुबह 10 बजे काम पे जाती है, रात को 9 बजे वापस आती है। इसको पकड़ाया हमने। ये जिंदगी में कभी है ना मीटिंग किया ही नहीं। बोले मीटिंग है, चलेगा क्या क्या बोलेगा ये? सही कि नहीं? सही कि नहीं? क्या पता, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कि बुलाने के लिए क्या क्या बोलना चाहिए, बताऊंगा। और वो आज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, सही कि नहीं? कितना बजा अभी? 10 मिनट बाकी है। चलो 10 मिनट में जितना होता है उतना कम कंप्लीट करते हैं हम। कहा था? तो मीटिंग नहीं बोलना, हॉल में जाना है, नहीं बोलना है। हॉल में बैठ के तेरे को समझाएगा। आवर वन है, नहीं बोलना। अब बोलेंगे आवर वन है, क्यों नहीं बोलना? इसमें क्या गलती है? सेकंड देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या जितना सारे लोग मीटिंग में आता है, क्या सबको यह भरोसा होता है कि आवर वन कंपनी से सच में लोगों को पैसा मिलता है? भरोसा होता है सबको? होता है क्या? सबको ये भरोसा नहीं होता। चलो मैं पासबुक दिखा देता हूं, उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं बेवकूफ बनता है, और सबसे बड़ा समझदार है वो, एकदम बहुत होशियार है, सही कि नहीं? बास का ट्रेन का धक्का खा रहा है और बोलता है मेरे को सब पता है। रोज 90 मारता है, बोलता है। सही कि नहीं? सब पता है इसको, और पैदल चलता है। हेलो, तो कहा था, फिर भूल गया। नहीं, इससे पहले नहीं, इनविटेशन में था ना। क्या नहीं बोला था? आवर वन नहीं बोला, क्योंकि सबको भरोसा होता है। अभी समझो, ये 4 लोग आवर वन कंपनी का प्लान देखा, सॉरी समझो, ये मैडम आवर वन कंपनी का प्लान देखा, और इन्होंने आवर वन में जैसा आया तो लोगों ने बोलना चालू किया, हमने लाख रुपए लेता हूं, 2 लाख 5 लाख रुपए लेता हूं। हेलो, लोगों ने बोलने लगा, और ये सुन के इसका होश उड़ गया। क्या हो गया? होश उड़ गया। बोले ऐसा कैसा लेता है? विश्वास इसका हुआ नहीं। हो सकता है किसी का पासबुक देखा हो या ना देखा। आज तुरंत गया भाग। क्या हुआ? तुरंत भाग गया। अब इसका तो भरोसा हुआ नहीं। अब इसका 3 दोस्त और मार्केट में पड़ा है, ये लोग आवर वन के बारे में जानता भी नहीं है। ये पूछ रहा है तू कल शाम को किधर था रे? तेरा मोबाइल बंद थी, क्या बात है? तब तक ये भी बोलता है पूछ मत, क्या बताओ तेरे को, कल मैंने गया था रमा मैडम के साथ, साला क्या बताओ तेरे को, साला 2 घंटा पकड़ डाला। मार्केट में एक आवर वन नाम का कंपनी आया। कौन सा कंपनी? आवर वन नाम का कंपनी आया है। साला क्या बोल बच्चन मारता है रे। 7,500 रुपया करके लेता है, लूटता है। क्या करते हैं? कौन? इनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? आवर वन कंपनी क्या करती है? आवर वन कंपनी 7,500 करके लेती है, लूटता है। आज तेरे को बोलेगा भी तुझे करोड़पति बना दूंगा कसम से। अगर मेरा जगह पे अगर तू होती थी ना, तो तू तो पक्का पैसा दे के आती।
संभाल के रहना है ऐसा लोगों से। तो अब ये इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, आवर वन कंपनी क्या करता है। पर मुझे एक बात बताइए कि ये तीनों लोग आवर वन कंपनी के बारे में जानता है, देखा है, तो क्या हुआ, सुना है, वो भी गलत इंफॉर्मेशन, सही कि नहीं, क्योंकि वो तो आधा में भाग गया, सही कि नहीं, वो आधा में ही भाग गया। अभी हम आवर वन वाले झोला लेके मस्त घूमते 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 गया और जाके बोला आवर वन कंपनी करोगे क्या। अब क्या बोलेगा ये, मैंने भी 3 महीने किया था, कुछ नहीं होता, वही है ना 7,700 रुपया करके लेता है, लूटता है। ये डायलॉग किसका था, वो सामने वाला का, जिसने आधा उधर देख के क्या समझा था। और इसमें से किया था क्या, नहीं किया था। क्या पता किसी को सही तरीके से प्लान वगैरह समझाने से हमारा आपका जैसा लीडर बन जाता, सही कि नहीं। पर सिर्फ आवर वन बोल दिया तो उधर ही खत्म, सही कि नहीं। हेलो, तो क्या नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, समझ में आया। हेलो, क्यों नहीं बोल रहा, समझ में आया। और क्या नहीं बोल रहा है, 2 लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ये बहुत खतरनाक वाली बात है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जोड़ने से कितना मिलेगा, ये जोड़ने वाला काम है क्या, फिर ये लीडर बनाने वाला काम है, सही कि नहीं। तो पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जोड़ने वाला काम नहीं है। दूसरा चीज, जैसा आप बोलते हो ना कि 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मन के अंदर ना बीपी हाई होने लगता है, बोले सब कुछ अच्छा है, ये बड़ा डेंजरस चीज है। क्योंकि अपना घर पे खाना खा के कौन साला दूसरे को पीछे मस्का मारेगा, सही कि नहीं। हेलो, अपना घर पे खाना खाने के बाद अपना बाप का खाया पिया सब कुछ किया और मस्का साला दूसरे को लगाओ, ये तो नहीं हो सकता है। जबकि हम भी खुद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सही कि नहीं। हम किससे जुड़े हैं, हमारे पापा से, पापा किससे जुड़े हैं, दादा से, दादा किससे जुड़े हैं, उनका दादा से, वो दादा किससे जुड़े हैं, अपना घर दादा से, वो दादा नर दादा से, सब एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, दिखाई नहीं देता है, सही कि नहीं। अच्छा, इसको जोड़ने का काम क्यों पसंद नहीं है। और मुझे गर्व है कि मैं जोड़ता हूं, मुझे गर्व है कि मैं जोड़ता हूं। साला बाहर मार्केट में साला एक दूसरे को तोड़ने में पीछे पड़ा है। उसका शादी हो रहा है, उसका बेटी का शादी हो रहा है, साला एक नंबर उधर पहुंच जाते तोड़ने का चक्कर में। उसका भाई भाई से मिलजुल के रह रहा है, साला एक नमूना उधर पहुंच जाते हैं तोड़ने के चक्कर में। अलग रहो, सही कि नहीं। इसका बहू सास मस्त खुश है, साला एक नमूना उधर पहुंच जाती है तोड़ने के चक्कर में। साला मुझे गर्व है कि मैं जोड़ता हूं। अरे साले पूरा जीवन भर तोड़ तोड़ के आया, ये तुम लोग जाओ। इन लोगों ने पूरा जीवन भर लोगों को तोड़ तोड़ के आया, अचानक तुम बोल दिया अब तो साला जोड़ना पड़ेगा। उसका कैसे जमेगा सही कि नहीं है। तो इसको जमेगा क्या, तो क्या नहीं बोलना, जोड़ना पड़ेगा नहीं बोलना। याद रहेगा, क्या याद रहेगा, जोड़ना है नहीं बोलना। कई सारे लोग को तब बिजनेस में भी मिल जाएगा। आप अच्छा खासा काम कर रहा है, आप अच्छा खासा काम कर रहा है, हफ्ता हफ्ता पैसा आना चालू हुआ आपका, तो 2-4 नमूना उधर भी तोड़ने के लिए आ जाएगा। कर्मात मैंने भी किया था, क्या किया था, क्या उखड़ लिया,
सही कि नहीं? किया तो क्या उखाड़ लिया, क्योंकि ये लोग चाहता ही नहीं है कि आप कामयाब बनो। तोड़ने के लिए आ जाएगा, इसको जोड़ने के लिए देंगे, कहाँ कर पाएगा ये जोड़ने बोड़ने का काम यार। सही कि नहीं? क्या यार, सही कि नहीं? हेलो, और क्या नहीं बोलना? हाँ, 7,700 भरना। अच्छा, क्या ये काम है? कितने लोगों ने 7,700 भरा? समझ लिया कि नहीं? तो भरा किधर? तो झूठ क्यों बोलते हैं लोगों से आप कि भरना है? सही कि नहीं? हेलो, सही कि नहीं? देखो, ऐसा बोलने से लोग डर जाती है। और मैं आपको बता दूं, बिजनेस करने का एक रूल्स होता है। आपने कोई भी दुकान में सामान खरीदने के लिए गया, यहाँ पे भरना नहीं पड़ता, सामान लेना पड़ता है। कोई भी दुकान में सामान खरीदने के लिए जाता है तो सबसे पहला आप दुकान में जैसे ही एंट्री मारते हो तो उधर वॉचमैन रहता है, बड़े बड़े दुकान पे वॉचमैन रहता है। तो वॉचमैन आपको बोलता है क्या, ओ रुको, अंदर जाओ मत, पहले सुनो मेरा बात। इधर का समझो आप है ना, कपड़ा का दुकान पे गया, इधर का तो कपड़ा है ना ये 1,500 का है, इधर का कपड़ा ना 2,000 का है, इधर का कपड़ा 5,000 का है। जमेगा तो अंदर जाओ, नहीं तो इधर से बाहर जाओ। बोलता है कोई ऐसा? ऐसा बोलना मतलब कस्टमर का बेइज्जती करना, अपमान करना। सही कि नहीं? आप सब्जी खरीदते करते कि नहीं करते? तो सब्जी में क्या बोलता है सबसे पहले? आओ पहले देखो। क्या बोलता है? आपने बोला सब्जी लेना, अच्छा कैसा है? वो बोला रुको रुको रुको, पहले सुनो, इसका ये भाव है, जमेगा तो हाथ लगाओ, नहीं तो जाओ। ऐसे बोलता है आपको? बोलता है ऐसा? कि धंधा में ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे लोगों को ये बिजनेस के बारे में जानकारी देने से पहले भाव बोल देते हो? ऐसा आपने बहुत सारे मार्केट किया है, क्या कि नहीं? बहुत सामान खरीदारी किया, सही कि नहीं? पिन से लेकर प्लेन तक बहुत कुछ खरीदारी किया होंगे, है ना? पर मुझे एक बात बताओ, कोई भी बिजनेसमैन क्या आपको सबसे पहले कीमत बताता है या अपना सामान दिखाता है? आप एक फ्लैट लेने के लिए चला जाओ, फ्लैट लेने के लिए चला जाओ, बिल्डर को फोन करो कि मुझे फ्लैट चाहिए, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फोन बोलता है, अच्छा देख मेरा इधर फ्लैट देखना आएगा ना, 2 करोड़ रुपए लगेगा मेरा फ्लैट का कीमत। जाओगे आप उधर? जाओगे? अब क्या सोचेंगे, साले देखेंगे पसंद आके 2 क्या 3 करोड़ भी दे देंगे। सही कि नहीं? सही कि नहीं? पर तू साला तुम है ना, जाने से पहले भाव करते साला ये लगता है अरे आदमी गड़बड़ वाला है, झोले। सही कि नहीं? तो आएगा क्या? जाओगे क्या आप? नहीं जाओगे। फिलहाल जो बिल्डिंग बेचता है सबसे पहले क्या करता है, आप जैसे जाते हो तो सबसे पहले आपको अंदर लेती है, एसी वाला रूम पे बैठाता है, चाय नाश्ता करवाता है। सही कि नहीं? उसके